हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम जो है एक थ्योरम को देखेंगे जो कि रिलेटेड है ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर मॉड्यूलो n। और मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर मॉड्यूलो n के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है किसी भी इंटीजर का ऑर्डर मॉड्यूलो n में, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने कुछ और भी थ्योरम्स मैंने करवाए थे, कुछ थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो। तो आज इस वीडियो में जो थ्योरम हम करेंगे वो प्रीवियस के थ्योरम से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो आप जो है प्रीवियस का जो लेक्चर है ऑर्डर का और जो थ्योरम मैंने करवाया था उसको आप एक बार ज़रूर देखिए, देन आप जो है इसको अटेंड करिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ़ ए हैज़ ऑर्डर के मॉड्यूलो n देन a टू द पावर h हैज़ ऑर्डर k बाई d, वेयर d जो है GCD है k और h का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जो दिया गया है और जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं इफ़ a हैज़ ऑर्डर k, मतलब अगर a का ऑर्डर k है इसका मतलब क्या है कि a टू द पावर में अगर k करूँगा तो a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n होगा ना, ठीक है। देन अगर a की पावर h की बात करूँ तो a की पावर जो h है, देन a की पावर h है, ये हमें बताना है a की पावर जो h है उसका जो ऑर्डर है वो हमारा k बाई d होगा इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n, ठीक है। ये हमें बताया गया है। और जो d है, d के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने ये दिया है कि k और h का GCD है, क्लियर। तो देखो कितना अच्छा है कि अगर a का ऑर्डर k है मॉड्यूलो n में तो a की पावर h का ऑर्डर k बाई d होगा मॉड्यूलो n में। तो अगर ये है तो ये चीज़ हमको बताने हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहा है। अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो ये हमको बताना है कि अगर a की पावर k है तो a की पावर h का जो ऑर्डर है k बाई d होगा और d जो है GCD होगा k और h का, क्लियर। तो एक एक करके हम इसको अब प्रूफ लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमने एक चीज़ मान रखा है, क्या मान रखा है कि लेट a की पावर h हैज़ ऑर्डर t मॉड n, क्लियर। अगर a की पावर h का किसी की पावर हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसका ऑर्डर कुछ भी हो तो उसको हम पावर में लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो a की पावर h का ऑर्डर t है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हमने a की पावर h का ऑर्डर जो है k बाई d बताया था तो हमने इस प्रकार से लिखा है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये तो सिर्फ एक जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। ये आ गया समझ में। जब ये आ गया तो देखो h और t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरली हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा, बस ये मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, आ गया समझ। अब चूंकि एक चीज़ और दिया हुआ है कि ऑल्सो a हैज़ ऑर्डर k मॉड्यूलो n। अगर मैंने आपको बताया था, जब मैंने प्रीवियस में एक थ्योरम आपको मैंने बताया था तो वहाँ पर आपको मैंने ये चीज़ क्लियर करवाया था कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर है वो k है, साथ ही साथ हमारे पास a जो है उसका ऑर्डर ht है, या ऑब्वियसली बात है ना कि a का जो पावर है वो ht आ रहा है ना। यहाँ पर इस वाले ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन से यही दिख रहा है ना कि a की पावर a की जो ऑर्डर है यहाँ पर जो है ht है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है कि a की पावर जो k है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n है, ये भी तो हमारे पास इक्वेशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये k होता है ना ये ht को डिवाइड कर देता है, क्योंकि दोनों ही एक केस में सिमिलर है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको लिख दिया गया है कि k जो है डिवाइड करेगा h बाई टी को बाय द थ्योरम, बाय यूजिंग थ्योरम हो रहा है यहाँ पे, बाय यूजिंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रीवियस थ्योरम, ठीक है। प्लीज़ वॉच इट, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। नाउ
अब हम क्या करेंगे, सिंस डी दिया हुआ है हमारे पास कि जो डी है वो जीसीडी है के और एच का, तो हमारे पास देखो अगर डी जो है के और एच का जीसीडी है तो हमारे पास दो इंटीजर होगा, एक k1 होगा और h1 होगा, ऑब्वियसली बात है होगा। तो जब k1 और h1 दो इंटीजर होगा तो हम k को ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू डी k1 और h को हम ऐसे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू डी h1, ये ऐसा लिख सकते हैं जनरली। अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई भी जीसीडी हमारा अगर डी के फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई भी एक इंटीजर तो ऑब्वियसली बात होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं k से d को डिवाइड करूँगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, समझ आ गया ना। अगर मैं मान के चलता हूँ कि मैं ले रहा हूँ 3 और 5 का जीसीडी, जो कि आपको पता ही है जो कि 1 आ रहा है ना, जो कि क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो मैं जो है डिवाइड इससे इसको डिवाइड कर सकता हूँ ना, तो कोई एक इंटीजर तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई एक इंटीजर तो आएगा ही आएगा। तो वही चीज़ बता रखा है यहाँ पे, बस सिंपल सा लॉजिक आप इतना समझ लीजिए। और h1 k1 का जो जीसीडी है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो चूँकि हमारे पास एक चीज़ तो ये था कि h जो है k जो है डिवाइड कर रहा है किसको, ht को। तो जब k ht को डिवाइड कर रहा है तो k को हम क्या लिख सकते हैं dk1 लिख सकते हैं, और ht को हम क्या लिख सकते हैं, h को हम dh1 लिख सकते हैं, तो dh1 dt लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से d ये है डिवाइड में है तो हट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या k1 h1 t बचेगा ना। तो k1 h1 t बच रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए k1 h1 t मतलब देखो k1 को हम क्या लिख सकते हैं, k1 को हम लिख सकते हैं k बाई d लिख सकते हैं, ठीक है k बाई d लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम इसको क्या लिख दिए हैं k बाई d जो है डिवाइड कर रहा है किसको t को, और यहाँ पर देखो h ऑब्वियसली बात है हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो जीसीडी है, सिंस यहाँ पर आप ऐसे देख लीजिएगा कि k1 और h1 की जो जीसीडी है वो हमारा 1 है ना। तो जब 1 है तो उस कंडीशन में हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन हमारा क्या आ गया, ये 1 आ गया, जो कि k बाई डी डिवाइड कर रहा है किसको, t को डिवाइड कर रहा है, समझ आ गया। नाउ अब हमारे पास एक चीज़ है कि अगर देखो a टू द पावर h k बाई डी आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, है ना, हमें ये चीज़ समझना है। तो अगर देखो k a की पावर h और k बाई डी हो तो यही चीज़ तो यहाँ पर था ना, यही चीज़ तो यहाँ पर था कि a की पावर h k बाई डी लेना हमें। अब a की पावर h k बाई डी, तो a की पावर h k बाई डी को अगर हम लेते हैं तो यहाँ से देखो k बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं k1 लिख सकते हैं, और h को हम क्या लिख सकते हैं dh1 लिख सकते हैं, इंटू k हो जाएगा। a को हम क्या फिर a की पावर में हम इसको क्या लिख सकते हैं dk1, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं h1, मतलब इसको हमने क्या कर दिया है अंदर कर दिया, इसको बाहर कर दिया h1 को। तो dk1 को हम क्या लिख सकते हैं a की पावर k h1 मॉडुलो n। अब देखो a की पावर k तो आपको पता ही है ना कि 1 मॉडुलो n है, तो उसकी पावर हम कितनी बार भी कर ले तो मिनिमम से मिनिमम में तो वो 1 मॉडुलो n ही दे रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 1 मॉडुलो n हो जाएगा। नाउ देयरफॉर इससे हमें क्या चीज़ मिल रहा है कि a की पावर जो इसका k है ना, इसका क्या है हमारे पास k है, और यहाँ पर जो है क्या है t भी आ रहा है, इसका a की पावर h का इसमें क्या आ रहा है t आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो यहाँ से हो जाएगा t डिवाइड कर देगा किसको k बाई डी को डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये तो जनरली हम इससे ही लेकर के आ रहे हैं ना। देखो दोनों ये चीज़ सेम ही तो है कि a की पावर जो h है और k बाई डी है इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n हो रहा है, ये भी वही डेफिनेशन से हो रहा है। और साथ ही साथ a की पावर h जो है उसका ऑर्डर t है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो t है वो इसको क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, t डिवाइड किसको कर रहा है k बाई डी को कर रहा है। अब चूंकि ये इक्वेशन हमने 1 माना था, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से देखो एक हमारे पास जो है
प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है एंड साथ ही साथ बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में ए और बी जो है आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो यहाँ से आप समझिए के बाई डी डिवाइड कर रहा है टी को और यहाँ पे टी डिवाइड कर रहा है के बाई डी को, तो ऑब्वियसली बात है कि जो टी है वो के बाई डी के बराबर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो थ्योरम है वो हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है और आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से अगर कोई डाउट है आपको इस थ्योरम में तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल हेल्पफुल है तो आपको अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, और अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आप लोगों से मांगता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देना उसको सुनिश्चित करें। आप लोग उस फीडबैक को अगर देंगे तो मुझे लगता है कि मैं वर्किंग एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। कहीं कोई कमी है, कुछ सजेशन है तो आप लोग उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।